अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे सामने शहरी विकास के डायरेक्टर, भूतपूर्व डायरेक्टर डॉक्टर असलम अंसारी साहब हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे इस फील्ड के बारे में, यहाँ के मैचों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। तो कुछ बताइए, यादें हम लोग, आप तो बहुत कुछ बताइए। हेलो सभी लोगों को, अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम अंसारी, यहीं नौलपुर गांव का मैं कदीमी रहने वाला हूं। और इस फील्ड के बारे में पूछा गया तो फील्ड के बारे में बता दूं कि ये फील्ड जो है वो बहुत पुराना फील्ड है। यहाँ पर जो है मोहम्मद हुसैन इंटर कॉलेज, पहले तो नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था और हम लोग भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, ये अच्छी बात है। और इसी स्कूल के प्रोडक्ट हैं जो स्कूल ने जो दिया है या आज हम लोग जिस मकाम पर हैं वो बेसिकली इसी मिट्टी की देन है। तो ये फील्ड जो है, और बहुत जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये मिनी स्टेडियम बन जाए। हम लोगों ने ट्राई किया है और सीडीओ साहब के नॉलेज में भी है। इससे पहले एक सीडीओ साहब अभी ट्रांसफ़र हुए हैं तो उनके नॉलेज में भी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये मिनी स्टेडियम बने। और जहाँ तक इस फुटबॉल का ताल्लुक है तो ये विरासत में मिला है। ये नौलपुर वालों को, नौलपुर के एरिया चाहे देवरिया और शामपुर हो या इसके नेबरिंग जितने भी गांव हैं या सलेमपुर है, ये विरासत में है। यहाँ बहुत बड़े बड़े तातिल के भी बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर रहे जिनका अलग नाम हुआ करता था। और हमारे गांव में बहुत अच्छे और बड़ी बेहतरीन, बहुत शानदार प्लेयर हुए। और अली अकबर खान साहब जिनके यादगार में, और जुबैर साहब जिनके यादगार में ये टूर्नामेंट, शाह आलम साहब, मसूद आजम साहब और डायरेक्टर स्वर्गीय मसूद आजम साहब के यादगार में जो है इतना बड़ा मजमा आप लोग देख रहे हैं कि ये फुटबॉल। हम लोग तो छोटे थे, याद नहीं आ रहा है। यहाँ दारा सिंह भी आए थे, कई नेशनल बिल्कुल मैं बता दूं, यादें थोड़ा बताइए। आप बताते हैं कैसा रोड, कुछ बताइए। मैं जहाँ तक हमें याददाश्त है, मैं बचपन में हम लोग फुटबॉल मैच देखने के लिए मझौली रात जाया करते थे और वहाँ पर जो है वो हमारे गांव की टीम खेला करती थी। और ये फील्ड जो है, ये गांव ऐसा गांव है जहाँ पर जब मरहूम आबिद अली साहब जो स्कूल के मैनेजर उस वक्त हुआ करते थे, वो जो हयात में थे तो यहाँ पर दारा सिंह भी आए थे। दारा सिंह रेसलिंग में आप समझ सकते हैं, दारा सिंह का अपना एक नाम है। असित सेन, भारत भीम, जनार्दन सिंह, रुस्तम हिंद, मेहरुद्दीन और मास्टर चंदगी राम भी इस धरती पर, इस नौलपुर की धरती पर आ चुके हैं। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा। और यहाँ पर जो है वो लेडीज का भी फुटबॉल मैच हुआ है एक बार, जहाँ तक हमें याद है। और बहुत दूर दूर से लोग जो है आते थे, देखते थे। और ये जज्बा है, YMC क्लब जो बहुत पुरानी YMC क्लब है, एक जज्बा है। और बहुत अच्छी बात है कि अभी तक इन लोगों ने ये अपने विरासत को, अपने लिगेसी को इन लोगों ने कायम रखा है। तो इन लोगों के लिए जो इनकी टीम है, जो ऑर्गेनाइजर हैं, चाहे आरिफ बाबू हो या मास्टर साहब हैं, प्रिंसिपल हैं, यहाँ के नए मैनेजर साहब हैं शमशाद आजम साहब, उनके लिए मैं और सारे गांव वालों के लिए मैं 2 लाइन कहूँगा। मनोवर राणा साहब ने कहा है कि नए कमरों में पुरानी चीजें कौन रखता है, सुनिएगा और महसूस करिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आज जब लोग अपनी विरासत को मिटा रहे हैं, विरासत को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपनी संस्कृति को हमेशा धरोहर के रूप में रखने चाहिए, यही हमारा कल्चर है। और स्पोर्ट्स ऐसा चीज है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे से सुख दुख में शामिल होता है। तो नए कमरों में पुरानी चीजें कौन रखता है,
और परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, नए कमरों में पुरानी चीजें कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, हम ही थामे रहे गिरती हुई दीवार को वरना, हम ही थामे रहे गिरती हुई दीवार को वरना, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी हमारे न्यायाधीश जो आपके साहबजादे हैं उनका नक्शे कदम हमारे नाने पे जाता है। वो और मैं बता दूं कि रेसलिंग भी है न्यायाधीश, कैसे हुए हैं इधर क्यों नहीं डेवलप। आपके इसी गांव के और हमारे साहबजादे जो बड़े साहबजादे हैं वो नमो बता दीजिए। पावर लिफ्टर में, वेट लिफ्टर में किर्गिस्तान में मुकाबला जब हुआ था तो वर्ल्ड चैंपियन हुए थे। ये आप लोगों के दुआओं का और ऊपर वाले का करम है। और आज की डेट में वो PCSJ हैं और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में वो जो है सिविल जज हैं। आज की डेट में वहीं गोरखपुर में पोस्टिंग है और मैं उम्मीद करूंगा कि सैटरडे के दिन आप लोग उनको भी देखेंगे और जो है उनकी स्पीच भी सुनेंगे। वो मोटिवेशन का काम भी करेंगे कि कैसे गांव के लोग जो है पढ़ लिख करके और खेल कूद में कितना इंटरेस्ट है। और एक खास मैं बात बता दूं कि उनकी जो लॉ की PhD डिग्री है, उनकी लॉ की PhD डिग्री स्पोर्ट्स में ही उन्होंने PhD किया था, स्पोर्ट्स लॉ से उन्होंने PhD किया था। और मैं शुक्र अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ ज़ियाउद्दीन साहब का। इन्होंने हमारी 92 से 92 तक गोल्ड पीरियड था, हम मानते हैं, हम देखे हैं, हम पढ़े हैं यहाँ पे सब जब देखते हैं। उसके बाद से हम लोग डिक्रीजिंग काफ़ी पीछे चले गए, पिछड़ा चला गया है इलाका। यहाँ पे ये इलाका जो है, ये बात सही है कि इलाका जो है ये अभी पिछड़ा है। लेकिन मैं जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं वो जरूर मोटिवेट करेंगे अपने बच्चों को कि तालीम के रास्ते में, तालीम, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन अगर एजुकेशन के साथ हो तो वो और अच्छी सोने पर सुहागा के डायरेक्शन आपका होना चाहिए। आप वहाँ डेवलप कर रहे हैं लखनऊ में, या बुनियादी लेवल पे नहीं कर रहे हैं। देखिए ग्रास लेवल पे थोड़ा चाहिए हमको। हम लोगों ने कोशिश किया था कि नौरपुर गांव में, आपको याद होगा कि जब नौरपुर की सड़क बनी थी तो एक बस चला करता था, बीच में बस रुक गया था। लेकिन फिर जो है वो हमारे ही प्रयास से, उस वक्त संजय अग्रवाल साहब थे, सीनियर आईएएस थे, उनके प्रयास से सालों तक जो है वो सरकारी बस चली और यहाँ के आवाम भी गवाह है। और मैंने कोशिश जब किया, जब प्रमुख सचिव PWD श्री नितिन रमेश गोकरण साहब थे तो मैंने कोशिश किया था, तो उन्होंने जो है जो रोड नौलपुर चौराहे से और जो नौलपुर घाट तक जो जाती है उसको डामर किया गया और 1.5 मीटर वो उस सड़क को चौड़ाईकरण किया गया था। और आपको याद होगा कि जब अमित किशोर साहब थे तो वो हमारे ही प्रयास से और आप लोगों के दुआओं से जो है अमित किशोर साहब जो जिलाधिकारी हुआ करते थे, बाढ़ के दिनों में आए थे मुआयना करने। प्राइमरी स्कूल में उन्होंने जो है एक जो है चौपाल भी लगाई थी और लोगों से रूबरू हुए थे और जो बुनियादी जो समस्याएं थी वो दूर करने का भी उन्होंने काम किया था। तो आप रहेंगे तो और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपके वहाँ जो है प्रधान से मेरी बात हो चुकी है कि डिजिटल लाइब्रेरी भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, डिजिटल लाइब्रेरी। और जो है यहाँ एक जिम का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे ताकि जो है जो हेल्थ की फिटनेस है, देखिए अच्छे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक ये हेल्थ बहुत जरूरी है। तो ज़ियाउद्दीन साहब का खास तौर से शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया हमें अपनी बात करने का। और हम आप ही के लोगों के बीच में हैं और आप ही के लोगों के बीच से है, जो भी होगा हम लोग जो है ताउन के साथ और आप लोगों को साथ लेकर के जो भी विकास का काम होगा हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। और जो माननीय जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे भी हम लोग
संपर्क और समन्वय में उनका भी हम लोग सहयोग देंगे। तो आपको लाइब्रेरी मिलने वाली है बहुत जल्दी, डिजिटल लाइब्रेरी, और ये जिम भी मिलने वाला है। शुक्रिया आप डायरेक्टर साहब।